मेरे भगवान कहाँ चले गए, मेरे भगवान कहाँ चले गए। नारद जी बताते हैं, व्यास जब मैं तड़पने लगा तो आकाशवाणी हुई, रामदास अभी तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म शेष हैं, और जब तक कर्म का बंधन लगा रहता है मेरा दर्शन सुलभ नहीं है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम मुझे जरूर प्राप्त कर पाओगे। और आकाशवाणी की बात को मान करके मैं उसी गुफा में मंत्र जपते हुए इंतजार करता रहा। मंत्र जपते 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 बहुत दिन बीत गए। मैं वहीं बैठ करके मंत्र जाप करता रहा। सृष्टि के लय का समय आ गया। ओ भगवान, भगवान जब एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं तब पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। और जब भगवान के शयन का समय आता है तो पूरी दुनिया लय हो जाती है, जिसको कहते हैं भैया प्रलय आ गई है। प्रलय, प्रलय का समय आ गया। इस पृथ्वी पर कई बार प्रलय हो चुकी है। कल्पान्त इदमादाय सयानेऽम्भस्युदन्वतः ससैसोरनुप्राणम् विवसे अंतरहं विभो। भगवान के सोने का समय आया, शयन का समय आया तो पूरी दुनिया में केवल पानी ही पानी, और सब कुछ उन परब्रह्म परमात्मा के उदर में चला गया। पूरा ब्रह्मांड सब पानी ही पानी होने लगा। तो मैं भी, और वो भगवान बहुत दिनों तक सोए रहे। सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थायेदं सशिक्षितः मरीच मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जग्निरे। बहुत दिनों तक भगवान सोए रहे तो मैं भी भगवान के उदर में रहा। भगवान जगे और पुनः जब सृष्टि होने लगी तो उन्हीं भगवान नारायण के, अच्छा भगवान का नाम नारायण क्यों है? नार माने होता है जल और अयन माने होता है घर। तो जल ही जिसका घर है उसको कहते हैं नारायण। नारायणात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। तो उन्हें नारायण के नाभि से निकला कमल, और कमल के ऊपर में प्रकट भय ब्रह्मा, और ब्रह्मा का मानस पुत्र बनकर के मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। व्यास देखो मुझे, वो पूर्व जन्म के दासी का बेटा, असहाय, निर्बल, अनाथ, गरीब दासी का पुत्र देखो तुम्हारे सामने। आज वो जो रामदास था, मैं तुम्हारे सामने नारद के रूप में खड़ा हूं। भगवान नारायण ने मुझे वीणा दी है और भगवान के नाम का गान करता हुआ मस्ती में मैं विचरण करता हूं। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मेरे हाथ में वीणा है, मैं चाहे जहां जाऊं, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, चाहे जहां जाऊं, इंद्र विंदर वरुण, बड़े बड़े सम्राट मेरे सामने उठ करके खड़े हो जाते हैं। नारद आ गए, नारद आ गए, नारद आ गए। ये मेरा बहुत बड़ा आज सम्मान है। ये किसकी कृपा,
उन्हीं संतों की कृपा जिन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया था। व्यास, कि मैंने तुम्हें जो अपनी कहानी बताई है, अपनी जो तुम्हें कथा बताई है, जो स्टोरी बताए हैं, इसका एकमात्र प्रयोजन यह है, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं व्यास, जब एक दासी का पुत्र रामदास से नारद बन सकता है तो तुम भागवत क्यों नहीं बनाओगे? कान में 4 श्लोक बताए जिसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। बोले 4 श्लोकों की व्याख्या करो, तुम्हारे मन में संतोष होगा और दुनिया का कल्याण होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती आकाश रहेगा, बड़े बड़े विद्वानों के मुखारविंद से तुम्हारी ये कथा गाई जाती रहेगी, भागवत की कथा। और ये भागवत की कथा लोगों के हृदय में संतोष देती रहेगी। 4 श्लोक देकर के नारद जी चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, अहो देवर से धन्योयम यत कीर्ति सार्गधन्वनः गायन माद्यनिदं तत्र्या रमत्यायतुरं जगत। नारद जी चले गए। तब श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्म नदी, सरस्वती को ब्रह्म नदी कहा जाता है। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास वेदव्यास जी के आश्रम का नाम है, और वहीं पर वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण को लिखा और इतनी सुंदर विद्वता का परिचय दिए। 4 श्लोक थे, उन 4 श्लोकों की ऐसी व्याख्या किए, 18,000 श्लोकों की भागवत तैयार हो गई। 12 स्कंध, 12 स्कंध और 18,000 श्लोकों की ये विशाल संहिता बन करके तैयार हो गई। अब व्यास जी ने सोचा कि इतनी बड़ी संहिता का तो निर्माण हम कर दिए, भागवत को तो लिख दिए, लेकिन इसका प्रचार कौन करेगा? हाँ, इसका प्रचार कौन करेगा? मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। अच्छा देखिए, भागवत जो है, भागवत विशुद्ध प्रेम का ग्रंथ है। विशुद्ध प्रेम का ग्रंथ भागवत महापुराण है। और प्रेम का प्रचार तो कोई बैरागी ही कर सकता है ना, कोई भोगी नहीं। अपनी भागवत मैं किसे दूं, किसे दूं। और उस समय व्यास जी के 4 शिष्य हैं, 4 चेला हैं व्यास जी के, चारों इतने होनहार, अंग्रेजी में समझिए तो इतने ब्रिलियंट, जैमिनी, पैल, सुमंतु इत्यादि जो व्यास जी के शिष्य हैं, ये सब बड़े विद्वान हैं। व्यास जी के मन में आया, मैं इस भागवत जो मैंने लिखा है, इसके प्रचार की जिम्मेदारी जैमिनी को देता हूँ। हाँ हाँ, जैमिनी। व्यास जी मन ही मन खुश हो गए। जैमिनी, जैमिनी मेरा शिष्य। जब मैं महाभारत लिख रहा था तो महाभारत के दौरान मेरे श्लोकों में ही कमी देखने लगा था।
बड़ा होनहार है। जैमिनी, जैमिनी बढ़िया से भागवत का प्रचार करेगा। लेकिन फिर थोड़ी देर में व्यास जी उदास हो गए। नहीं नहीं नहीं, जैमिनी विद्वान तो है, लेकिन आचरण का कच्चा पड़ जाएगा। भागवत की कथा कहने के लिए विद्यावताम भागवते परीक्षा कहते हैं, और किसी ग्रंथ के लिए तो नहीं कहा गया, लेकिन भागवत के लिए कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। किसी विद्वान की परीक्षा भागवत से होती है। किसी का मोबाइल लगा है का हो? प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण। भागवत के लिए तो व्याकरण बहुत जरूरी है। लेकिन चलिए, थोड़ा बहुत व्याकरण कमजोर भी रहे, उसे व्याकरण बहुत जरूरी है भागवत की कथा के लिए। व्याकरण बिना वाणी, बिना व्याकरण के वाणी परिष्कृत ही नहीं होगी। हम नामू नामू करके घसीट देंगे जब व्याकरण नहीं सही रहेगा। आगे पंचम स्कंद में बहुत क्लिष्ट क्लिष्ट श्लोक होते हैं, लेकिन व्याकरण से भी ज्यादा जरूरी है कथा के मंच के लिए आचरण। धन गया कुछ ना गया, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, मानव अपने चरित्र से गया तो पथ पर ही लुट जाता है। चरित्र जो है, चरित्रवान आदमी ही तो इस राष्ट्र का, इस देश का, गांव का, समाज का नाम रोशन कर सकता है। चरित्रहीन जब आदमी हो गया तो बेकार हो गया वो, कुछ नहीं। चरित्रहीन माने बेकार, धरती का भार। व्यास जी ने कहा पैल, हाँ हाँ पैल, पैल भी विद्वान है, लेकिन पैल तो क्रोधी बहुत है। भागवत का वक्ता क्रोधी भी नहीं होना चाहिए। क्रोध आ गया, भागवत का वक्ता कैसा हो? बोले कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो। बहुत ये सब वक्ता के कुछ दोष हैं। बहुत ज़्यादा चटकना, मटकना, सर हिलाना, ताली बजाना, झूमना, ये सब वक्ता के दोष होते हैं। ज्ञान का ग्रंथ है ना, बहुत सारे नियम हैं। जितेंद्रिय हो तो व्यास जी के दिल से आवाज आई। अधिकारी तो है कौन? सुखदेव। हाँ हाँ सुखदेव, सुखदेव। अंदर ही अंदर व्यास जी खुश हो गए, सुखदेव सुखदेव। लेकिन वो आएगा ही नहीं, वो नहीं आएगा। जन्म लेते ही भग गया और जंगल में सन्यासी बन करके बैठा है, निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है। साकार निराकार, निराकार ब्रह्म की उपासना, वो नहीं आएगा। फिर व्यास जी ने सोचा ले आने की शक्ति है तो भागवत जी के श्लोकों में अपने चेला लोगों को व्यास जी ने भेजा। छोटे छोटे चेला को, जाओ जहाँ मेरा बेटा निर्गुण समाधि में बैठा है, जाओ और जा करके वो श्लोक गाओ। छोटे छोटे चेला गए, भगवान की सुंदरता का जब श्लोक गाए तो सुखदेव की आंख खुल गई। और गाओ बच्चों, और गाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले इससे ज़्यादा जानना है अपने पिताजी के पास चलिए। ऐसे सुंदर सुंदर 18,000 श्लोक उनके पास हैं।
श्री सूत जी कहते ऋषियों यही सुखदेव मेरे गुरु हैं। भगवान के श्लोक और भगवान की कथा से प्रभावित होकर के व्यास जी के पैरों पर गिर गए। पिताजी मुझे भागवत की कथा सुनाइए, मुझे कृष्ण की कथा सुनाइए। व्यास जी बड़े खुश हो गए, मेरा बेटा आ गया। व्यास जी ने सुखदेव को तब भागवत की कथा पढ़ाई और अपने पिता व्यास से भागवत की कथा, कृष्ण की कथा पढ़ करके सुन करके श्री सुखदेव चले गए जंगल में और भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे हैं, समाधि में तल्लीन हैं। और इधर धरती के सम्राट राजा परीक्षित को जब एक ब्राह्मण के बालक ने श्राप दे दिया, जा 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। बड़े बड़े विद्वान ये निर्णय नहीं कर सके कि राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे होगी। यही सुखदेव राजा परीक्षित की सभा में आए और इतनी सुंदर कथा सुनाए, इतनी सुंदर कथा सुनाए, इतनी सुंदर कथा सुनाए, इतनी सुंदर कथा सुनाए कि 7 दिन में ही राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। सौनकाद ऋषियों ने कहा, ये जी ये परीक्षित कौन है? हाँ हाँ बताइए, ये परीक्षित कौन है? तब श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप राजा परीक्षित के जन्म के बारे में, उनके खानदान के बारे में सुनो। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु। मृकोदरावेद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भरतो प्रियं द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णस्सुतानां स्वपदां शिरांसि। उपाहरद्भिः प्रेममेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकाद ऋषियों, यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां। हम सब लोग इतिहास जानते हैं। इसी धरती के बंटवारे को लेकर के 2 भाइयों के बीच में इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ कि कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है। धृतराष्ट्र और पांडु ये 2 भाई थे। तो पांडु के भय 5 पांडव और धृतराष्ट्र के भय कौरव, दुर्योधन इत्यादि 100 भाई थे। ये पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी माता है। सवेरे उठने के बाद अगर जब हम धरती पर पैर रखें तो पृथ्वी माता से क्षमा मांगनी चाहिए। समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। हे पृथ्वी माता, हे पृथ्वी माता, समुद्र तुम्हारे वस्त्र हैं माता, और
पहाड़ तुम्हारे गहने हैं, आप भगवान विष्णु की पत्नी हो, सारे संसार की माँ हो। हम आपके ऊपर में पैर रखने के लिए क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि जो रोज ये दो काम तो करना चाहिए, एक तो सवेरे उठ करके अपना हाथ देखो, उसका भी मंत्र है, श्लोक है, और दूसरा पृथ्वी पर की क्षमा प्रार्थना। आदमी का कभी एक्सीडेंट नहीं होता उस भक्त का जो रोज नियम से करता है। ये पृथ्वी माता जो हैं, पृथ्वी देवी, दो मूर्ख, जब दो मूर्ख इसी पृथ्वी पर इस मिट्टी के टुकड़े के लिए लड़ते हैं तो ये पृथ्वी हंसती है, देखो इन मूर्खों को, ये मेरे लिए लड़ रहे हैं। इस संसार में एक से एक वीर आए, एक से एक दिग्गज आए, एक से एक धनवान आए, एक से एक बलवान आए, एक से एक आयुवान आए, लेकिन कोई भी माई का लाल इतना भी टुकड़ा अपने साथ न ले जा सका। कितने अइले, कितने गईले, कितने उजड़ गईले, टोला के टोला, कोई अपने साथ नहीं ले जा सका। कहां गए मानधाता, कहां गया रावण? जो रावण चलता था तो पृथ्वी में कंपायमान होता था। कहां गए प्रभु श्री राम? सब समय के साथ कोई गए तो जाए, आए इस पृथ्वी पर गए, लेकिन कोई पृथ्वी ले जा सका? कोई नहीं ले जा सका। पृथ्वी हंसती है। संत कबीर ने बड़ा अच्छा दर्शन दिया कि कुम्हार जब मिट्टी को रौंदने लगा, अपना मिट्टी का कलश उलस जो भी बनता है, तो मिट्टी ने कहा, ऐ कुम्हार, संत कबीर का दर्शन है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोही, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोही। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। दोनों भाइयों के बीच में बहुत बड़ा बंटवारा हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यद्यपि मेरे भगवान चाहते थे कि दोनों भाइयों के बीच में युद्ध ना हो, इसीलिए तो मेरे कन्हैया, मेरे भगवान शांति दूत बन करके गए। भगवान दूत बन करके गए कि भाई इन दोनों भाइयों का सुलह सपाटा हो जाए, युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन को तो घमंड है ना, दुर्योधन को घमंड है, हम सब भाई हैं, पांचों पांडवों को मरोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। कहां हम सब, कहां वो पांच, मसल देंगे। इसी बात का घमंड है। कोई भी आदमी जब घमंड में आ जाता है और अपने घमंड में आकर के सोच रहा है कि हम बहुत बड़े दबंग हैं, हमारे पास 4-6 लाठी है, हमारी पोजीशन बहुत लंबी चौड़ी है, ये हमारा क्या कर लेंगे। और जब अपने पड़ोसी को, कोई भी दबंग आदमी जब अपने कमजोर पड़ोसी को परेशान करने का प्रयास करता है और ये सोचता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ना ना, वो अपनी कब्र खोद रहा है। उस कमजोर के दिल से जो आह निकलेगी वो खानदान का नाश कर देगी। यही बात विदुर जी कहे थे, हे राजा धृतराष्ट्र, अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत नहीं फलता। तुम्हारे बेटे लगातार
पांडवों के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। इसे इसे रोको महाराज, रोको। अन्याय कभी सुख नहीं दे सकता। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। विदुर जी राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, तब तक दुर्योधन आ गया। क्यों रे दासी का पुत्र, धट, लाज नहीं लगती तुम्हें? खाते हमारी हो, वेतन लेते हो महाराज धृतराष्ट्र से, मंत्री हो हस्तिनापुर के, और चाटुकारिता करने चले आते हो पांडवों की। जब देखो तब पांडव पांडव पांडव। डांट दिया। अच्छा, राजा धृतराष्ट्र एक शब्द नहीं कहे कि दुर्योधन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, विदुर को मैंने बुलाया है। राजा धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, विदुर जी सब समझ गए मामला। उसी समय विदुर जी अपना मुकुट उतारे और आज के बाद मैं मंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा देकर के कुछ नहीं ले गए बेचारे, अपनी धर्म पत्नी विदुरानी के साथ चले गए जंगल में, घास फूस की झोपड़ी बनाए, घास फूस की, और उसी में फल खा करके जंगल में विदुर जी जीवन बिता रहे हैं। मेरे भगवान दूत बन करके गए तो दुर्योधन घमंड में है, का सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। भगवान के सामने ताव दिखाने लगा दुर्योधन। हे कृष्ण, 5 गांव का प्रस्ताव लेकर के आए हो, सुई की नोक नहीं देंगे, नोक। सुई का अग्र, सूचग्रे नैव दास्यामि। पांडवों से कहो कि हमसे युद्ध करें, जीत जाएं तो सब ले जाएं, अपनी भुजा ठोके भगवान के सामने। वीर भोग्या वसुंधरा। जिसकी भुजाओं में ताकत है, पूरी पृथ्वी उसकी है, और कायर के लिए कहीं 1 इंच भूमि नहीं है। यही नहीं, मेरे भगवान को बांधने के लिए तैयार हो गया, प्रभु श्री कृष्ण को। श्रीमन नारायण। और प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।